विज्ञान में हमने अभी रासायनिक कार्बनिक रसायन का हमने परिचय पढ़ा था। आज हम कार्बन की संयोजकता का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो कार्बन के परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु के कक्षों में चक्कर लगाते ही, ये सभी आपको पता है। लेकिन हम आपाव तथा हुंड की बहुलता के नियमानुसार कार्बन का परमाणु विन्यास लिखने जा रहे हैं। यहाँ कार्बन का परमाणु विन्यास अगर हम लिखते हैं तो कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जिनका विन्यास इस प्रकार से होती है। पहली कक्षक में केवल एक ऑर्बिटल होता है s, जिसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको पता है कि पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो दूसरी कक्षक होती है तो दूसरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इसमें इस प्रकार से इसको हम विन्यास इस प्रकार से देखते हैं कि दूसरी कक्षक में s ऑर्बिटल में 2 और p ऑर्बिटल जो होता है, p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन p ऑर्बिटल 3 भागों में बटा होता है, px, py और pz। इस प्रकार से p ऑर्बिटल 3 भागों में बटा होता है। तो ये px में और px में इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है। पहली कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। जबकि दूसरी इलेक्ट्रॉन में कितने होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। और आबाव के सिद्धांत के अनुसार कोई तत्व जब तक स्थायित्व नहीं प्राप्त करता है जब तक कि उसके बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं अगर उत्तेजित अवस्था में भी अगर कार्बन होता है तो s का एक इलेक्ट्रॉन 2pz में चला जाता है, तब भी इसके बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है। और इस स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। और जब 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन ना तो किसी को दे सकता है पूर्ण रूप से और ना ही से पूर्ण रूप से 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो सकते हैं। लिखा है, मैंने भाषा को लिख के रखा है, आप लोग समझ जाएं। 4 इलेक्ट्रॉन ना तो ये पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से ये किसी को दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कार्बन सहसंयोजी बंध बनाता है। सहसंयोजी बंध बनाता है। आपने इसके कक्षा 9th में बंध को पढ़ा है, आयनिक बंध पढ़ा होगा, सहसंयोजी बंध पढ़ा होगा, उपसहसंयोजी बंध पढ़ा होगा। लेकिन हम संक्षिप्त रूप से सहसंयोजी बंध को भी यहाँ आपको बताने जा रहे हैं। सहसंयोजी बंध क्या होता है? सह माने में होता है मिलकर, सह माने होता है मिलकर। मिलकर क्या करते हैं? परमाणु मिलकर क्या काम करते हैं? अपने अष्टक को पूरा कर लेते हैं। तो हम यहाँ उदाहरण से समझ लेते हैं कि जैसे कार्बन है तो कार्बन के बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे 4 की ही आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई है? 4 हो गई। अब कार्बन हाइड्रोजन से देखो किस प्रकार से बंध बनाता है, सहसंयोजक बंध बनाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कार्बन के बाह्य कक्ष में ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है या 1 प्रोटॉन होता है। तो इसकी बाह्य कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? मतलब अपनी कक्षा को पूरा करने के लिए, पहली कक्षा है और पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2। तो इस प्रकार से 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन या तो ये किसी को दे दे या इससे इसे 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है और सहसंयोजी बंध बनाने से है हम देखते हैं कार्बन के 1 2 3 4 और हाइड्रोजन के 1 2 3 4 चारों इलेक्ट्रॉन इसको प्राप्त हो जाते हैं। तो एक तरफ से ये इसका अष्टक पूरा हो जाता है और दूसरी तरफ से हाइड्रोजन के का भी बंध ये पूरे के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। इस प्रकार से यहाँ हम देखते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बनने वाला बंध है, यह सहसंयोजी बंध है। अब हम इसकी थोड़ी सी संरचना को पढ़ते हैं। संरचना को पढ़ते हैं तो कार्बन यहाँ बीच में है और चारों तरफ से हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है एक बंध के द्वारा, सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। यदि हम इनको आपस में जोड़ते हैं तो इन कार्बन के साथ जो 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं इनके बीच बनने वाला जो कोण होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। स्टूडेंट्स याद रख लें, इस प्रश्न को बहुत अच्छे से याद कर लें। ये पूछा भी जाता है कि मीथेन में जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन परमाणु के बीच बनने वाला जो कोण होता है
109 डिग्री 28 मिनट होता है के अंश का होता है। और इस प्रकार की जो संरचना बनती है ये चतुष्फल की संरचना होती है। तो स्टूडेंट्स आप कार्बन की संयोजकता को समझ गए होंगे। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ये हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है, अन्य तत्वों के साथ भी यह सहसंयोजी बंध बनाता है। इस प्रकार से हाइड्रोजन की जो संयोजकता कार्बन की जो संयोजकता की हमने बात की है वो कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाती है 4। तो इस कार्बन की संयोजकता के पूरे जो मटेरियल बोर्ड पर लिखा हुआ है जितना मैंने बोला है इसको अपनी कॉपी पर भली भांति नोट कर लें। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।